देखिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए आज स्टडी फॉर स्मार्ट पॉइंट पर मैं बताने जा रही हूँ बीए का इग्नू का सिलेबस है। चीन का इतिहास 1840 से 1978 ईस्वी की ये पुरानी किताब है। VHIE 141 है इसका कोड नंबर। देखिए मैं बता रही हूँ। लेसन नंबर 1 है चीन का इतिहास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। चीन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चीन के बारे में बदलती समझ है इसका। देखिए इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ। देखिए इसमें जो आने वाला है वो सबसे अच्छा प्रश्न ये है। ये है छिंग राजवंश, ये जरूर आएगा। और 19वीं शताब्दी के पूर्व चीन और विश्व, ये भी आने की संभावना है। इसमें से 2 ही प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ 2 प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। देखिए आगे बताएं। चीन के बारे में बदलती समझ। कुछ समय पहले तक चीन के आधुनिक इतिहास के बारे में हमारी अधिकांश समझ 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में चीन के पश्चिम लोगों के वर्णनों से प्रभावित रही। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ्यक्रम 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है, जब चीन को पश्चिम शक्तियों और बाद में जापान के हाथों अपमानजनक हार की श्रृंखलाओं का सामना करना पड़ा था। इसके बाद के दशकों के लिए चीन के बारे में पश्चिम वर्णन यह दिखाने के लिए चिंतित थे। पश्चिम द्वारा चीन पर हमला ऐतिहासिक रूप से क्यों अपरिहार्य या तर्कसंगत था। 20वीं सदी की शुरुआत में शाही चीन की हार और पतन पहले से ही ज्ञात निष्कर्ष था। चीन पश्चिम को पर्याप्त रूप से प्रति ऊपर देने और आधुनिकीकरण करने में क्यों विफल रहा, क्योंकि 20वीं सदी के मध्य में चीन साम्यवाद से हार गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि लंबे समय तक चीन पर पश्चिम विविधता के पारंपरिक चीनी समाज और राज्य के संकीर्ण और अपरिवर्तनशील प्रकृति पर जोर दिया, और इनके कारण यह कहा गया कि चीन स्वयं को बाहरी दुनिया के लिए और आधुनिक युग के चुनौती का सामना करने के लिए सुधारों के आरंभ करने में असमर्थ रहा। चीन की विफलता के वृत्तांत से प्रेरित इसने शाही व्यवस्था और पारंपरिक संस्कृति की कमजोरी और अधोगति, विशेषकर अंतिम राजवंश छिंग के तहत पर जोर दिया। इसके अलावा पश्चिम वर्णनों ने चीनी केंद्रवाद की अवधारणा को सामने रखा। इस धारणा के अनुसार चीनियों का मानना था कि वे विश्व के केंद्र में थे, इसलिए उन्होंने अन्य लोगों और देशों को हेय दृष्टि से देखा। परिणाम स्वरूप ये अन्य देशों के सीखने और सामान्य एवं संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणाओं के आधार पर एक विश्व व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हाल ही विविधता ने चीनी के इतिहास को देखने के लिए असफलता की कथा के चश्मे से विशेष रूप से हाल की सदियों में देखने को खारिज कर दिया है। वास्तव में मौजूदा समय विद्वान चीन के अतीत और इसकी परंपराओं पर दृष्टिपात करके हाल के दशकों में
चीन के अभूतपूर्व उत्थान की व्याख्या करने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। कम से कम वे 19वीं सदी में चीन के अपकर्ष और पतन को अधिक प्रमुखता देने को गलत मानते हैं। परिप्रेक्ष्य में बदलाव का एक दिलचस्प मामला यह भी है कि आधुनिक चीन की शुरुआत कब से मानी जाए। आधुनिक चीनी इतिहास पर अनेक पाठ्यक्रम जिनमें से एक भी शामिल हैं 19वीं सदी के मध्य में अफीम युद्धों से शुरू होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि पश्चिम शक्तियों के हाथों पराजय से मिले बाहरी आघात चीनी आधुनिक के कारण होता है। अंत में यह धारणा कि चीनी और चीनी लोगों गैर चीनी लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया रखते थे और स्वयं को बाहरी दुनिया से पृथक रखने की कोशिश करते थे, अब विश्वसनीय नहीं माना जाता। अपनी लंबी सभ्यता के क्रम में चीन ने अनेक दिशाओं के प्रभाव को एशिया के मध्य से भारतीय उपमहाद्वीप से चीनी आया था। इसके अलावा शाही चीन विद्वता इस बात पर जोर देती है कि चीन वास्तव में यदि पहले नहीं तो कम से कम 16वीं शताब्दी से वैश्विक व्यापार प्रवाह के केंद्र में था। इससे पहले भी चीन अंतर एशियाई फलते फूलते व्यापार में एक प्रमुख भागीदार था। चीन के सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय ने हमेशा दूर दराज के व्यापारियों को आकर्षित किया था। इसके इतिहास में कुछ निश्चित अवधि को छोड़कर चीन के शासकों ने विदेशी व्यापार के लाभों को समझा था और इसे सुविधाजनक बनाया था। चीन का ऐतिहासिक विकास, देखिए इसको देख लीजिए। चीन का ऐतिहासिक विकास यूरेशियन चीनी चिंतन का विकास और बौद्ध धर्म का प्रभाव, ये सब नहीं आएगा लेकिन पढ़ लीजिएगा इसमें से। देखिए क्वेश्चन है, 3 मुख्य तरीकों की पहचान कीजिए जिनसे चीन के ऐतिहासिक विकास के बारे में विद्वानों की समझ बदल गई। चीन के 2 सबसे पुराने राजवंशों का नाम बताएं। चीनी लोगों की 3 प्रमुख विश्वास प्रणाली क्या थी? कन्फ्यूशियस दर्शन के कुछ प्रमुख तत्वों को पहचानिए। ये हैं चीनी शाही राज्य और स्टेपी की चुनौती। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ये कहीं हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, ये आ सकता है। ये बहुत अच्छा है, ये आएगा ज़रूर। देखिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ये है लाइन जो कि आएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। यहीं पर हम अगले वीडियो में बताएंगे।